यूपी का प्रभार प्रियंका गांधी वाड्रा को दिया गया था लेकिन हटा दिया। प्रदर्शन ही नहीं हुआ इसलिए हटाया। रामकृपाल जी, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। जो भी कांग्रेस पार्टी ने कोई फैसला किया होगा तो सोच समझ के किया होगा। रही बात परफॉर्मेंस की, तो जो पंकज भाई कह रहे थे, जो आंकड़े दे रहे थे, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहाँ भी हिलेरी ने ज़्यादा वोट पाई थी ट्रंप से, लेकिन ट्रंप राष्ट्रपति बने। हमें नहीं भूलना चाहिए, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। एक बात आपको बता दूं कि 2019 में आजमगढ़ से अखिलेश जीते थे, लेकिन जितना वोट बीजेपी को मिला था, जब उस पर अखिलेश ने इस्तीफा दे दिया और बाई इलेक्शन हुआ उसका, तो बीजेपी 19 से कम वोट पा करके बाई इलेक्शन जीत गई। तो सवाल इस बात का नहीं है कि बीजेपी को वोट कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है। इस देश में केवल राजीव गांधी का सन 84-85 वाला अगर छोड़ दें, इंदिरा गांधी जब भी यहाँ रही हैं, हमेशा एक होता है कि जिसको बड़ी गठरी मिलती है, बाकी वो गठरी 33% की हो, 30% की हो, जो 70% है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं राइट वर्सेस रेस्ट। अगर रेस्ट यूनाइटेड है, यानी 70% वोट यूनाइटेड है, तो नो डाउट राइट का कोई चांस नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सवाल इसी बात का है कि वो कहते हैं ना, न 9 मन तेल होगा, न कोई वो ना राधा नाचेगी, मतलब। और हाँ, ये तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती है। और रही एक बात और कह के, जैसे पंकज जी बहुत आशावादी हैं, मैं केवल एक आंकड़ा दे रहा हूं। 2019 में कांग्रेस की 52 सीटें आई थी जी। इसमें से 31 सीटें कांग्रेस को सिर्फ 3 राज्यों से आई थी, तमिलनाडु, केरल और पंजाब। ये बहुत बड़ा आंकड़ा। नहीं, आप सुनिए जी, कंप्लीट। और बाकी पूरे हिंदुस्तान से 382 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और केवल 21 सीटें जीत पाई। तो 21 और 31 52 हुए। और पिछली बार मैं एक बात और बता दूं, 19 से पहले बीजेपी 18 में 3 बाई इलेक्शन लोकसभा के हार चुकी थी। कैराना, फूलपुर, गोरखपुर जी, योगी की कॉन्स्टिट्यूंसी हार गई थी। और उसके बाद 5 राज्यसभा के 5 राज्यों के चुनाव हार चुकी थी, जो इस बार। और इस बार बीजेपी कोई इस तरह का बाई इलेक्शन नहीं हारी लोकसभा का, और विधानसभा में भी जीती, और तीनों राज्यों में। इसलिए सर मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा।